ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहिदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। बोले ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। बताया अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए। इनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द अमल। इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ ख़बरें क़यास आराई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है। बोले कतर और पाकिस्तानी सालिस के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,000 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी के मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से गोल जूलियन कोनेंस और राउल हेमिनेस ने स्कोर किए। मेगा इवेंट के पहले रोज़ का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा डाई डाई गाया। शकीरा की एंट्री से कबल रिवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। मैक्सिकन बैंड माना, वेनेजुएला की डैनी ओशन और जे बाल्विन ने भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ी का सालाना आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात
शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। यूएई जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% का रिकॉर्ड इजाफा। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुताल्लिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का भी काम है कि पार्लियामेंट आएँ, लोगों की बातें सुने, जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज ना करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज ज़रूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा, इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा, अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। और आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल होंगे। मुलाकात में बजट तजावीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर एमक्यूएम का मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से बातचीत मुतवक्किल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। पुंतलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी क़ज़्ज़ाक़ों के साथ राबतों के लिए मुशावरत जारी है।
महकमा कानून और इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलअदम तंजीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से ख़त्म मुकदमात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कलअदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुश्तबा अनासिर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इज़हार तशवीश। सदर बार ने कहा फरीकैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवास के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नज़ीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी वज़रा हुकूमती मशीनरी के जरिए GB इलेक्शन के नताइज बदलना चाहते हैं। बोले वफाकी वज़रा 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं कि इस तारीख को नताइज तब्दील हो जाएंगे। बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। नाराज अरकान से राब्ता ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI एलामे के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राब्ता ना किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं उन्हें सुना जा रहा है। लाहौर के इलाके बाडापुर में पंजाब इंसदाद मनशियात फोर्स का हसीन गांव में छापा। तर्जुमान इंसदाद मनशियात फोर्स के मुताबिक छापा सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के मामू के घर पर मारा गया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट भी मौके पर पहुंच गए। सुहेल शौकत भट्ट की एहलकारों से तल्ख कलामी और हाथापाई। सुहेल शौकत भट्ट एहलकारों से कहते रहे कि तुम्हें मेरी बहन के घर आने की जुर्रत कैसे हुई। मामले पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फ़ोन बंद मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक़ दिफा ख़त्म रखने के हक़ में 1 जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की तारीख से ताख़ीर से बानी PTI ने हतक इज़्ज़त केस में जवाब जमा कराया था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिनेवा से निजी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल और नून लीग के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। हड़ताल करने का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में 20 ग्रेड की प्रोफेसर समेत महकमा कॉलेजेस के 34 असातिज़ा जबरी रिटायर्ड। मुलाजमत से निकाले गए अफराद में ग्रेड 17 के 16 लेक्चरर्स, ग्रेड 18 के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड 19 के 5 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल। महकमा हायर एजुकेशन कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ज़बरदस्ती बंद रास्ते पर जाना चाहता था। एहलकारों ने मना किया तो शहरी ने बदतमीज़ी की। ट्रैफिक एहलकार तैश में आ गए और शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े की तहकीकात। चकवाल में CTD गोजनावाला और डाकू में मुबैना मुकाबला। CCD के मुताबिक मुलजिम फयाज साथी समेत मारा गया। मुलजिमान ने चकवाल में दौरान वारदात 9 साला बच्ची को कत्ल किया था। 1 हफ्ता कबल गोजनावाला में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को जख्मी भी किया था। लाहौर में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची के शहरी सख्त गर्मी से बेहाल। कराची, वस्ती, गरबी, जनूबी मलीर, कोरंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं हो रही। गवादर के मगरबी साहिल पर तकरीबन 20 किलोमीटर साहिली इलाके में खाम तेल फैल गया। साहिल पर खाम तेल जमा होने से समंदरी हयात और माहीगीरी को खतरात लाहक।
डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक आलूगी का मामला मुमकिन तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी से मुंसलिक हो सकता है मगरबी सम से चलने वाली तेज़ हवाएं तेल को मकरान के साहिल तक लाई हूँ। बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के करीब ईरानी फोर्सेस ने खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका। ईरानी हुक्काम का कहना है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और राबता ज़रूरी है। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान डील इस हफ्ते होने के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। ब्रेंट $89, WTI और UAE मर्बन की $87 फी बैरल में फ़रोख्त। बरतानिया में नया बहरान, वज़ीर दिफा और वज़ीर आर्म फोर्सेस मुस्ताफ़ी हो गए। दिफाई फंडिंग नाकाफ़ी करार देते हुए वज़ीर आज़म स्टामर की काबीना छोड़ दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एक्टकामा की मंजूरी दे दी। अमारात दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एक्टकामा की मंजूरी दी। एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा दवा को फेज़ 3 ट्रायल के मुस्बत नताज के बाद मंजूरी मिली है। ICC T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड्स की विमेन टीम्स के फोटोशूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेंगे। गूगल ने अपना डूडल भी ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन के ज़ेर एहतमाम डिप्लोमेटिक ट्राइवांडा कप 2026 का इनेकाद। दोस्ती, अमन और खेलों के फ़रोग के लिए सफारती फ़ुटबॉल टूर्नामेंट। अमरीकी महकमा ख़ारजा और मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा फ़ुटबॉल अक़वाम और सकाफ़तों को जोड़ने वाला मजबूत पुल है। 2014 से हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तैयार करदा फ़ुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से जून की रैंकिंग जारी है। अर्जेंटीना ने दोबारा से टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मालदीव में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी। 202 से 198 नंबर पर आ गए। पहले नंबर वाली फ्रांस की टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। स्पेन दूसरे नंबर पर। Derre nadare to lage primo pustana chari me pli sakko mastai naya ya kasinosta ne mara data gol gol me lagal di gol dol marne diya gol gol मैंने बजाया डोल डोल कप्पे नान कप्पे लूटी ब्राजील कप्पा लूटी मीनिंग लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार किया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राजील फुटबॉल टीम के फैन निकले। येलो जर्सी पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। वीडियो बयान जारी करके कहा लियारी स्टेडियम आए, बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करें। अब आपका गार्डन बिजली भी पैदा करेगा। बरतानिया की कंपनी ने एक आला तैयार किया है जो मिट्टी में मौजूद जरसूमों से बिजली हासिल करता है। ये 24 घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन की इश्तराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले की इस दौड़ में कौन सा रैपर आगे जाएगा, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।